हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में मंगल के प्रभाव के बारे में। कुंडली में मंगल का कुछ विशेष भाव में होना कुंडली को विशेष रूप से मजबूत बना देता है या विशेष रूप से जीवन को भी अच्छा बना देता है। तो वो कुंडली में मंगल की कौन सी स्थितियां हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, कुंडली में जब भी मंगल की हम बात करते हैं तो मंगल का जो रंग होता है वो लाल रंग होता है और मंगल ग्रह ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा अगर हमें देखनी हो तो हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। जितनी भी अच्छी स्थिति मंगल की होती है, ऐसा व्यक्ति उतना ही ऊर्जावान होता है, व्यक्ति उतना ही श्रेष्ठ कार्य को करने वाला होता है। अब जीवन में ये भी निर्धारित करना होता है कि किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा सही दिशा में लगती है या किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा गलत दिशा में लगती है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे रास्ते पर चलते हैं और कुछ व्यक्ति अपने जीवन में बुरे रास्ते पर चलते हैं। तो दोनों ही रास्तों पर चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं और कुछ अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में लगाकर अपने जीवन और समाज कल्याण को भी खराब करते हैं, अपने जीवन को खराब करते हैं। सामाजिक जो स्थिति है, समाज जो उनको देखता है उसको भी सामाजिक रूप से भी वे अपना अच्छा जो रोल है वो निभा नहीं पाते हैं। तो ये सब मंगल की स्थिति के प्रभाव के कारण होता है। अगर कुंडली में मंगल सही हो, अच्छा हो और सदमार्ग पर चलने वाला हो तो मंगल ऐसे व्यक्ति की कुंडली में अच्छा होता है। तो ये मतलब व्यक्ति की ऊर्जा से निर्धारित होता है और ऊर्जा मंगल का रिप्रेजेंटेशन होती है, रक्त का कारक होता है, क्योंकि लाल रंग से जुड़ा हुआ जो ग्रह होता है वो मंगल होता है। मंगल की अगर हम बात करें, ज्योतिष में बात करें तो एक ये मतलब मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। उसके बाद 8 वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। ये दोनों मंगल की खुद की राशियाँ होती हैं, जिसमें मेष अग्नि तत्व होती है और वृश्चिक जलीय तत्व होती है। और यहाँ पर जो मेष राशि है वो मूल त्रिकोण राशि है और जो वृश्चिक राशि है वो साधारण राशि इसको बोलते हैं। और जो कर्क राशि होती है वो मंगल की नीच की राशि होती है। इसका मतलब यह है कि कर्क राशि में होने पर मंगल खराब फल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खराब फल देते हैं, लेकिन ये मंगल को कमजोर करने वाली राशि होती है। यहाँ पर मंगल अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। और जो मकर राशि होती है ये उच्च की राशि होती है, मतलब 10 नंबर की राशि शनिदेव की राशि जो होती है वो उच्च की राशि मंगल की होती है। तो ये कुछ ज्योतिषीय नियम थे मंगल के। अब हम बात करते हैं कि कुंडली के कुछ ऐसे विशेष भाव होते हैं और उन विशेष भाव में होने से मंगल की स्थितियां किस प्रकार जीवन को प्रभावित करती हैं, किस प्रकार व्यक्ति अपने आप को जीवन में सद्मार्ग पर लाता है। और एक चीज़ और होती है कि जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को फायदा उठाते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका लोग फायदा उठाते हैं। तो ये सब भी व्यक्ति की ऊर्जा पर ही निर्भर करता है, व्यक्ति की बुद्धि विवेक और मुख्य रूप से उनकी ऊर्जा पर निर्भर करता है। क्योंकि व्यक्ति जितना शातिर दिमाग होगा, जितना तेज दिमाग होगा, जितना अच्छा दिमाग होगा, वह उतना कम यूज होगा। और जितना भोलापन होगा, जितना उसका दिमाग कम शातिर होगा, वह व्यक्ति उतना ही ज़्यादा यूज होगा। लोग उसका उतना ही फायदा उठाते हैं। भले ही उसको पता हो कि लोग उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन उसका लोग फायदा उठाते हैं। तो जिनका मंगल अच्छा होता है उनका इतनी आसानी से कोई फायदा भी नहीं उठा पाता है, और जिनका मंगल कमजोर होता है तो लोग उनका बहुत यूज करते हैं, बहुत फायदा उठाते हैं। ये भी आप अपने जीवन में, आसपास के जीवन में जिनकी कुंडली आप देखते हैं, समझते हैं और उनकी कुंडली में मंगल की स्थिति देखिए और उनके जीवन को भी देखिए कि उनके जीवन की स्थिति इस प्रकार है या नहीं है। देखिए, कुंडली में कुछ भाव होते हैं, जैसे कि तीसरा भाव, छठा, 10वां और 11वां। ये होते हैं उपचय भाव। उपचय का मतलब जो होता है वो होता है ग्रो करना, वृद्धि करना, लगातार अपने आप को अच्छा बनाना या लगातार अपने आप में सुधार करना। उपचय का मतलब है ऊपर की ओर बढ़ना। तो ये उपचय भाव होते हैं 3, 6, 10, 11। अब अगर हम बात करते हैं कुंडली में मंगल तीसरे भाव में हो, अगर हम तीसरे भाव की बात करते हैं तो तीसरा जो भाव होता है वो व्यक्ति के मेहनत का होता है, एफर्ट्स का होता है, व्यक्ति के प्रयासों का होता है और व्यक्ति की छोटी यात्राओं का होता है, व्यक्ति के स्ट्रगल का भी होता है। अब देखिए, व्यक्ति अब अपने प्रयास, अगर यहाँ पर मंगल है, क्योंकि तीसरा भाव प्रयासों का होता है। अब मंगल अगर तीसरे भाव में होंगे तो क्योंकि व्यक्ति प्रयास करेगा, प्रयास करने में अपनी ऊर्जा लगेगा, मतलब अपनी ऊर्जा को सही जगह पर यूज करेगा व्यक्ति। जो भी व्यक्ति का उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य के प्रति जो प्रयास करना होगा उसके लिए व्यक्ति
प्रयास करेगा, अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाएगा। तो कहने का मतलब ये कि मंगल अगर किसी भी कुंडली के तीसरे भाव में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है, और सही दिशा में लगाने के कारण ही व्यक्ति जीवन में श्रेष्ठ पद पर पहुंचता है, श्रेष्ठ जीवन जीता है, श्रेष्ठ धन कमाता है, श्रेष्ठ भाग्य कमाता है, ये श्रेष्ठ सभी चीज़ों को पा लेता है। किस कारण? कि अपने प्रयासों को सही दिशा में वो लगाता है। अब अगर यहाँ पर जैसे कुंडली में चंद्रमा हो, शुक्र हो, तो ये भाव है प्रयास करने का, लगातार मेहनत करने का। अब चंद्रमा शुक्र जो शुभ ग्रह होते हैं वो इस स्थिति के अनुकूल नहीं बैठते हैं। मंगल यहाँ पर, क्योंकि अब जैसे शुक्र है, शुक्र वाली एनर्जी प्रयास करने में लगाएगा तो व्यक्ति अपनी दिशाओं में नहीं रहेगा, मतलब गलत दिशा में जाने की उसकी स्थिति बन सकती है, या व्यक्ति अपने उद्देश्य से भटक सकता है। लेकिन मंगल अपनी जो ऊर्जा है, मंगल का मतलब है सही ऊर्जा, और ऊर्जा को वो अपने प्रयासों में लगाएगा। तो कहने का मतलब है कि तीसरे भाव जैसे भाव में मंगल का होना श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है कि व्यक्ति अपने प्रयासों से अपने सही दिशा में लगाता है, मतलब अपने प्रयास को सही दिशा में लगाकर व्यक्ति अपनी सफलताओं को सुनिश्चित करता है। अब यहाँ पर देखिए, मंगल अगर तीसरे में है तो चतुर्थ दृष्टि से छठे भाव को देखा। अब छठे भाव को देखागा तो प्रयास उसने सही जगह पर लगाए। तीसरे भाव में कारक इसलिए मानते हैं मंगल को क्योंकि प्रयास लगाए उसने अच्छी जगह। और छठे भाव को जब दृष्टि से देखागा तो व्यक्ति के दुश्मन भी व्यक्ति का कुछ नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति अपने दुश्मनों से, किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामलों से, किसी प्रकार के कर्जे से, किसी प्रकार की दुश्मनी से, उनमें भी व्यक्ति पीछे नहीं हटेगा, उनका भी डटकर मुकाबला करेगा, डटकर उनका सामना करेगा। किसी भी प्रकार की चुनौती हो, किसी प्रकार की समस्या हो, उसको अपनी ऊर्जा से, अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से उसको हटाने का काम करेगा, और उसको हटाने में सफल भी रहेगा। क्योंकि ये इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा, लेकिन उसके बाद सफलता भी सुनिश्चित रूप से पाएगा। अब यहाँ पर देखिए, तीसरे घर में होने से तीसरे घर में मंगल का प्रभाव, छठे घर में, उसके बाद नवे घर में। नवा घर भाग्य का होता है तो भाग्य में भी ऊर्जा भर देता है। और देखिए इसके बाद जो आठवीं दृष्टि होती है मंगल की, वो दसम भाव पर पड़ती है, और दसम भाव के भी मंगल एक तरह से दिग्बली होते हैं, कारक होते हैं। यहाँ पर भी बैठकर मंगल एक श्रेष्ठ व्यक्ति को कर्म के क्षेत्र में व्यक्ति को बहुत अग्रणी बना देते हैं। तो तीसरे घर में बैठकर छठे और दसवीं दो भाव को, उपचे भाव को वो एक्टिव करता है। और उपचे भाव को जब एक ही ग्रह लगातार दो उपचे भाव को एक्टिव करता है तो ये जीवन में वृद्धि और उसके जो ग्रोथ है उसको डबल कर देता है। मतलब ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो ग्रोथ है, जो उसकी प्रॉफिट है, महत्वाकांक्षाएं हैं, और जो भी उसकी जीवन में उसकी इच्छाएं हैं, उन सबको प्राप्त करने की स्थिति को डबल रूप से बना देता है। तो यहाँ पर इसलिए तीसरे घर में मंगल को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए छठे भाव की, ये छठे भाव का मंगल है। अब छठा भाव किसका होता है? रोग का, रिपु का, ऋण का, शत्रु का, प्रॉब्लम्स का। अब यहाँ पर किसी शुभ ग्रह का कोई काम नहीं। जैसे छठे भाव में शुभ ग्रह हो तो उसकी जो शुभता होगी वो किस में जाएगी, मतलब जो उसके रिजल्ट होंगे वो किस में चले जाएंगे? रोग में, रिपु में, ऋण में, इन सब से लड़ने में। तो उस ग्रह का जो रिजल्ट है वो सब उसमें ही विलीन हो जाएगा, आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब मंगल यहाँ पर होगा तो वो इन चुनौतियों का, इन प्रॉब्लम्स का, रोग का, रिपु का, ऋण का, शत्रुओं का, कोर्ट कचहरी का, इन सब का जो प्रभाव है उसको बिल्कुल नगण्य कर देगा। क्योंकि मंगल ऊर्जा है, और अपनी ऊर्जा जब व्यक्ति अपने शत्रुओं से लड़ने में लगाएगा और अपने आप को जीतने, क्योंकि छठा भाव ही जीतने का होता है, विक्ट्री का होता है, किसी कंपटीशन का होता है। अब जब छठा भाव में मंगल होगा तो व्यक्ति अपने आप को बहुत कॉम्पिटिटिव बनाएगा जीवन में, और कॉम्पिटिटिव बनाने के कारण ही व्यक्ति अपने आप को आगे रखेगा। मतलब किसी भी मामले में, किसी भी काम में सबसे अपने आप को आगे रखना चाहेगा, क्योंकि यहाँ का मंगल डायरेक्ट लगन को देखता है। अब लगन को मंगल देखता है तो ये कंपटीशन है, और कंपटीशन का जो कंपटीशन को एक्टिव करने के बाद मंगल का जो प्रभाव लगन पर जाता है आठवीं दृष्टि से, तो ये मंगल को बहुत अच्छा बनाने काम करता है। क्योंकि इससे व्यक्ति का व्यक्तित्व भी एनर्जी वाला हो जाता है, और व्यक्ति अपने लड़ाई झगड़े, कोर्ट, जो अपनी समस्याएं हैं उनसे भी निपटने के लिए बहुत एक्टिव हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर व्यक्तित्व भी एक तरह से एक्टिव है, और व्यक्ति के छठे भाव में जो मंगल है वो भी शत्रुओं को समाप्त करने में, प्रॉब्लम को समाप्त करने में, हर प्रकार की समस्याओं को समाप्त करने में सक्षम होता है। तो छठे भाव का जो मंगल होता है वो भी श्रेष्ठ होता है। व्यक्ति अपने जीवन में विजयी होता है, चाहे वो देर से विजय हो, चाहे उसको सफलता देर से मिले, लेकिन ये विजय का भाव होता है। और व्यक्ति के छठे भाव में मंगल है तो ये विजय होगा, किसी भी प्रकार की समस्या हो उससे जीत कर निकलेगा। अब बात करते हैं कुंडली में मंगल का प्रभाव दसम भाव में। देखिए दसम भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। जैसे लगन,
सबसे महत्वपूर्ण है। तो लगन के बाद जो भाव महत्वपूर्ण आता है वो सबसे भाव दसम भाव होता है, क्योंकि ये व्यक्ति के कर्म का होता है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करता है तो ही वह जीवन में अपने आप को सिद्ध कर पाता है, अपने जीवन को अच्छे से जी पाता है। चाहे व्यक्ति किसी भी कितने ही बड़े रईस घर में पैदा हो, कितने ही गरीब घर में पैदा हो, लेकिन अगर वह कर्म नहीं करेगा तो वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार की स्थिति को पा नहीं सकेगा। तो कर्म का हमारे जीवन में, हमारे शास्त्रों में सबसे अधिक महत्व बताया जाता है। कुंडली में देखिए, अगर आपका भाग्य काम नहीं करता तो भाग्य के बाद आपका कर्म आता है, क्योंकि कर्म सबसे बड़ी चीज बताई गई है। अब मंगल का प्रभाव, मंगल की उपस्थिति कर्म भाव में होना ये दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने ऊर्जा को, क्योंकि मंगल क्या है, एनर्जी है, अपनी एनर्जी को अपने कर्म में लगाएगा। और जब कोई व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में अपनी ऊर्जा को लगाएगा तो ये एक श्रेष्ठ व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति का जो दबदबा होता है अपने कार्य क्षेत्र पर, जैसे भी व्यक्ति कहीं भी काम करता है तो उसका दबदबा होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होता है अपने काम के लिए, अपने काम को बहुत अनुशासित रूप से करता है, अपने काम को लेकर बहुत सीरियस होता है, अपने काम में किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करता है। तो ऐसे व्यक्ति अपना दबदबा कार्य क्षेत्र पर बनाकर रखते हैं और इस कारण व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ सुखों को पाने का काम करता है। मंगल का प्रभाव यहाँ से देखिए लगन पर है। अब देखिए व्यक्ति का मंगल का दशम में होना क्यों श्रेष्ठ है, छठे में होना क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि दशम में होने से व्यक्ति कार्य क्षेत्र में बहुत ऊर्जावान रहेगा, कार्य क्षेत्र में बहुत आगे रहेगा, काम करने में, अपना जो काम होगा उसमें किसी प्रकार की वो टाल मटोल नहीं रखेगा। उसके बाद जब मंगल दृष्टि डालेगा लगन पर तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी एक्टिव करेगा। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक्टिव करेगा तो इससे क्या होगा, व्यक्ति खुद भी एनर्जेटिक रहेगा, मतलब व्यक्ति का शरीर भी अच्छा रहेगा काम करने के लिए। व्यक्ति का ऐसा नहीं रहेगा कि काम का बहुत प्रेशर हो व्यक्ति पर और व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है, काम करना भी चाहेगा और काम व्यक्ति के पास होगा भी, काम की स्थिति भी अच्छी रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक अच्छी स्थिति जीवन में बनाने वाली है। दशम भाव में मंगल का होना, किसी भी व्यक्ति किसी भी काम को करे, चाहे वो कोई बिजनेस करे, चाहे कोई नौकरी करे, हर प्रकार से अच्छा यहाँ पर ये रहता है। और दशम भाव पर अगर किसी भी कुंडली में दशम भाव पर मंगल की दृष्टि हो, मंगल का प्रभाव हो, तो ये व्यक्ति को श्रेष्ठी, अरबपति, करोड़पति कोई बहुत बड़ी बात ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं होती है। जब भी कुंडली में तीसरे, छठे, 10वें, 11वें मंगल हो तो ये अरबपति, करोड़पति होना, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होना, मतलब कोई बड़ी चीज होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। बहुत श्रेष्ठ सफलताएं, बहुत बड़े बड़े धनाढ्य की कुंडली में इस प्रकार की स्थितियां होती हैं। अब यहां से देखिए चतुर्थ पर दृष्टि डालेगा तो घर के मामलों में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में। और अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर डलेगी। पंचम भाव पर दृष्टि डलने से क्या होगा, मंगल व्यक्ति की बुद्धि को भी एक्टिव करेगा। मतलब ऐसे व्यक्ति का कोई फायदा भी नहीं उठा सकता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि होगी वो बहुत शातिर दिमाग होगी, बहुत तेज दिमाग की होगी। देखिए राहु में और मंगल में अंतर होता है कि राहु दूसरों का फायदा उठाता है, लेकिन मंगल दूसरों का फायदा नहीं उठाता है, लेकिन अपना फायदा उठने भी नहीं देता है। तो इस प्रकार की स्थिति मंगल की होती है। मंगल एक तरह से नेक दिल का व्यक्ति होता है, जो मंगल प्रधान होते हैं नेक दिल के होते हैं, लेकिन थोड़े गुस्से वाले होते हैं। ये सब मंगल के मूल गुण होते हैं। लेकिन जब मंगल का प्रभाव देखिए यहाँ पर पंचम भाव पर पड़ेगा तो ये भी व्यक्ति की बुद्धि को बहुत तेज बनाएगा। तो व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज होगी, व्यक्तित्व तेज होगा और वो कार्य क्षेत्र में उसका प्रभाव, तो व्यक्ति का जीवन वैसे ही श्रेष्ठ हो जाएगा और व्यक्ति अपने जीवन में सही राह पर चलेगा, सही राह पर चलकर काम करेगा, अपने जीवन में आगे बढ़ने के प्रयासों को करेगा, किसी भी गलत दिशा में अपनी एनर्जी को लगाने का काम यहाँ पर नहीं करेगा। अब देखिए बात करते हैं 11वें भाव की। मतलब 11वां भाव जो होता है वो उपचय भाव का आखिरी भाव होता है और उपचय भाव का मतलब है कि ग्रो करना, वृद्धि करना। और 11वें घर का भी मतलब होता है कि ग्रो करना, वृद्धि करना, क्योंकि 11वां घर भी वृद्धि का होता है, महत्वाकांक्षा का होता है, इच्छा का होता है, प्राप्ति का होता है। अब मंगल यहाँ पर अगर है तो व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त करना चाहेगा, उसके अंदर इस बात को लेकर बहुत एनर्जी होगी कि वो बहुत सब कुछ प्राप्त करे, बहुत कुछ प्राप्त करे जीवन में, हर प्रकार की चीज़ों को, सुख को, हर प्रकार के पैसे को, हर प्रकार की पद को वह प्राप्त करे, हर प्रकार की स्थिति को प्राप्त करे। उसके मन की इच्छाएं अनंत होती हैं, इच्छाएं उसकी समाप्त नहीं होती हैं और व्यक्ति जितनी इच्छाएं रहती हैं उन इच्छाओं के प्रति व्यक्ति अपने एनर्जी को लगाता है और एनर्जी को लगाने के कारण ही व्यक्ति अपनी इच्छाओं को प्राप्त करता है। मंगल का होना 11 भाव में ये इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति की जो इच्छाएं वो सभी प्रकार की इच्छाएं प्राप्त होंगी, पूरी होंगी। क्योंकि देखिए मंगल का प्रभाव यहाँ से भी पंचम भाव पर जाता है, छठे भाव पर जाता है और छठे भाव पर जाना तो व्यक्ति के जीवन में जो
रोग रिपुरीण होगा उसकी समस्याओं को दबाने का काम करेगा, उन सबको खत्म करने का काम करेगा। और व्यक्ति की प्राप्ति में इन सब जो, क्योंकि किसी भी प्रकार की चीज़ व्यक्ति को प्राप्त करनी है तो उसमें बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, संघर्ष होते हैं, लड़ाई झगड़े, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन सब प्रॉब्लम्स को वो समाप्त करने का काम करेगा और प्राप्ति को बढ़ाने का काम करेगा। तो यहाँ पर जो 11वां भाव है ये मंगल का श्रेष्ठ भाव माना जाता है। श्रेष्ठ 11वां भाव, ऐसे सभी भाव सभी प्रकार के ग्रहों के लिए अच्छा होता है, लेकिन जैसे मंगल है, राहु है, सूर्य है, तो इनके लिए श्रेष्ठ ही होता है, बहुत अधिक अच्छा होता है। तो यहाँ पर भी देखिए मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति दूसरों का फायदा नहीं उठाते हैं और अपना फायदा भी नहीं उठने देते, मतलब बहुत अच्छे शातिर दिमाग के, तेज दिमाग के होते हैं और अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को, अपनी समस्याओं को खत्म करने में और अपने जीवन में लाभ प्राप्त करने में ही लगाते हैं। तो इस प्रकार देखिए तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में मंगल का उपस्थिति अच्छी क्यों होती है, इस प्रकार हमने जानने का प्रयास किया। अब देखिए कुंडली में, अगर किसी कुंडली में कर्क राशि में मंगल है या वृश्चिक राशि में मंगल है या मीन राशि में मंगल है, मतलब कहना कि जल राशि में मंगल, जल तत्व की जो राशियाँ होती हैं। अब मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह होते हैं। अब जब मंगल अग्नि तत्व ग्रह होकर जल तत्व राशियों में जाते हैं तो क्या होता है, देखिए जैसे अग्नि का प्रभाव जब भी जल में आता है या उनका संबंध बनता है तो अग्नि जो होती है वो शांत हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जो मंगल का प्रभाव है वो शांत हो जाता है, मंगल का प्रभाव कम हो जाता है जब वृश्चिक में हो, क्योंकि वृश्चिक के मंगल को बहुत श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। अच्छा होता है, लेकिन जितना व्यक्ति जीवन में प्राप्त कर सकता है, जितना उसका पोटेंशियल होता है, उसकी सामर्थ्य होता है, उतना वे नहीं कर पाता है। तो जल तत्व जो राशियाँ होती हैं उसमें मंगल कमजोर होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। कमजोर होने से क्या लक्षण होंगे, व्यक्ति आलसी होगा, काम को टालने की आदत उसमें रहेगी, व्यक्ति रक्त संबंधी विकार से ग्रसित रहेगा, व्यक्ति अपने उद्देश्यों के प्रति सजग नहीं होगा, कम महत्वाकांक्षी होगा। तो इस प्रकार की स्थितियां व्यक्ति के जीवन में होती है, मतलब दिखने में व्यक्ति हष्टपुष्ट होता है लेकिन अंदर से कमजोर होता है। मतलब अंदर से कमजोर मतलब कि बहुत ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा चल नहीं सकता, बहुत ज़्यादा चलेगा तो पैरों में दर्द, सिर में दर्द, ये शरीर में अन्य प्रकार की समस्याएं भी उसकी, मतलब अंदर से शरीर से मजबूती नहीं होती है, दिखने में ऐसा व्यक्ति ठीक होते हैं। कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं जब मंगल कर्क राशि, मतलब जो जल तत्व राशियाँ होती हैं उनमें होता है, तो ये कमजोर बनाने का काम करते हैं। मंगल का देखिए, मंगल होता है सेनापति, मंगल होता है सेनापति, और सेनापति का काम होता है सेना में लड़ना, और सेना में लड़ने का काम है कि मंगल उन राशियों में ज़्यादा अच्छा प्रभाव देता है जो शत्रु राशियाँ होती हैं, जैसे कि बुध की राशियाँ, शनि की राशियाँ। इन राशियों में शनि जो मंगल होते हैं वो श्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये शत्रु की राशि हैं। और कर्क राशि में क्या होता है, नीच का होता है। कर्क राशि मतलब चंद्रमा, चंद्रमा माँ का रिप्रेजेंट होता है। तो जब भी माँ का घर होता है एक तरह से, और अपने ही घर में मंगल कोई अच्छा विशेष प्रभाव दिखाने की स्थिति नहीं रखता है, लेकिन जब शत्रु के घर में जाता है तो ये श्रेष्ठ प्रभाव दिखाता है, क्योंकि शत्रुता को समाप्त करने, शत्रुता को लड़ने झगड़ने में ही मंगल का प्रभाव देखा जाता है। इस प्रकार की स्थितियों में हम देखते हैं कि मंगल अच्छा होता है और कुछ स्थितियों में बुरा भी होता है। अब किसी की कुंडली में मंगल बुरा है तो उसके लिए क्या उपाय करें। देखिए मंगल के लिए उपाय क्या करें, मंगल के उपाय की हम बात करते हैं तो मंगल जिनका कमज़ोर है उनको एक तो एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, चाहे 2 दिन में एक बार करें, 3 दिन में एक बार करें, लेकिन हफ्ते में 2-3 दिन लगातार उनको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। जिम ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब फिजिकल एक्टिविटी वो जितनी करेंगे मंगल उतना अच्छा होगा। आउटडोर एक्टिविटी जितनी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर मंगल कमज़ोर है, किसी भी तरह से मंगल कमज़ोर है, तो ऐसे व्यक्ति को साल में कम से कम 1 बार या 2 बार रक्तदान जरूर कर देना चाहिए। उससे भी, क्योंकि मंगल रक्त का कारक होता है और आप रक्त का अगर दान करते हैं तो अपने मंगल को अच्छा बनाते हैं, मंगल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और मंगल अगर कमज़ोर है तो हनुमान जी की आप आराधना करें। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने मंगलवार को दिया जलाएं चमेली के तेल से, और हनुमान जी के सामने ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के दर्शन करें प्रत्येक मंगलवार। तो ये जरूर करें। अगर मंगल कमज़ोर है तो ये भी आपके मंगल को अच्छा बनाने का काम करेगा। ये उपाय कोई भी कर सकते हैं, किसी भी लगन के हों, किसी भी राशि के हों, ये उपाय सब कर सकते हैं। मंगलवार का व्रत रख सकते हैं, ये भी एक सकारात्मक उपाय होता है मंगल को अच्छा बनाने के लिए। और किसी भी प्रकार का मंगल हो, कैसा भी लगन हो, कोई भी स्थिति हो, आप मंगलवार का व्रत भी कर सकते हैं, ये भी मंगल को अच्छा बनाने का काम करता है। भैरव जी की आराधना आप कर सकते हैं, ये भी मंगल को मजबूत बनाने का बहुत अच्छा श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। तो इस प्रकार कुछ उपाय हैं जो मंगल की स्थिति को अच्छा बनाते हैं। अगर आपको देखिए आपकी कुंडली में मंगल कमज़ोर हैं,
या मंगल से आप परेशान हैं। देखिए मंगल कमज़ोर होना ठीक है, कमज़ोर होने से परेशान हो सकते हैं। एक होता है कि मंगल आपके चतुर्थ में है, सप्तम में है, तो भी आपके जीवन में बहुत श्रेष्ठ सुख यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मंगल आपको बहुत ही परेशान करेंगे। इस स्थिति में भी आप मंगल का उपाय जरूर करें, क्योंकि ये मंगल आपके जो मानसिक स्थिति है, पारिवारिक स्थिति है, इसको खराब करने का काम यहाँ पर ये करते हैं। मंगल दूसरे में हो तो भी व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बहुत अधिक रहती हैं। व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में भले ही बहुत अच्छा करता हो, बहुत श्रेष्ठ हो, लेकिन वह अपने जीवन में सुख चैन से नहीं जी पाता है, क्योंकि ये स्थितियां मंगल की व्यक्ति के सुख चैन को छीन लेती हैं। तो किसी प्रकार से स्थिति से आप मंगल से परेशान हैं तो आप इन उपाय को करें, और मंगलवार को लाल कपड़े जरूर पहने। मंगल के साथ साथ, मंगल के बलि होने के साथ साथ कुंडली में मंगल का भी, सूर्य का भी, गुरु का, इन तीनों का बलि हो तो मंगल अपने आप ही अच्छा हो जाता है। मतलब इनका प्रभाव भी व्यक्ति के मंगल पर पड़ता है, तो इनके साथ साथ इनको भी अच्छा पढ़ने का प्रयास करें। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने मंगल के बारे में जाना। मंगल की स्थिति कौन सी स्थिति है जो अरबों करोड़ों तक पहुंचा सकती है या श्रेष्ठ सफल व्यक्ति को बनाती है, किस प्रकार व्यक्ति का फायदा उठाते हैं लोग, किस प्रकार नहीं उठा सकते हैं, इन सब स्थितियों को हमने आज की वीडियो में जाना। मंगल के उपाय को जाना। वीडियो देखिए, और वीडियो अगर दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।